प्रेमानंद जी महाराज ने जो सभ्यता से कहा, लड़का लड़की दोनों के बारे में कहा कि जो चीटिंग करते हैं, 3-4 रिलेशन बनाते हैं, वो एक रिलेशन में शादी में रह ही नहीं सकते, इसलिए अलग हो जाते हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। वही बात अनिरुद्धाचार्य जी ने कटाक्ष तरीके से कहा, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देने वाली ऐसे तरीके से कहा कि 4 जगह मुंह मारते हैं और लिव इन में रहते हैं, तो ये चीटर्स के लिए है, लेकिन कहने का तरीका बहुत ही गलत है। वो लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा, क्योंकि लिव इन में जो रहते हैं वो हमेशा गलत नहीं रहते, गलत लोग नहीं रहते। एक तो चीटर्स रहते हैं जो लिव इन में भी रह के 3-4 रिलेशनशिप बनाते हैं, और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो अच्छे रहते हैं, एक दूसरे से ही प्यार करते हैं, एक ही रिलेशन में रहते हैं, लेकिन शादी से पहले लिव इन में रह के देखना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, शादी के लिए रेडी है कि नहीं। कि पहले के ज़माने में जो होता था, मैं तो 90s बोर्न हूँ, तो गांव में ज़्यादातर ऐसा होता था, लड़का लड़की एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, शादी के बाद ही एक दूसरे को देखते थे। पेरेंट्स लोग शादी फिक्स कर देंगे, उसके बाद शादी के बाद अगर प्यार हुआ तो लंबा चल जाएगा और डिवोर्स भी नहीं होता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या होता है, लव मैरिज होगा, शादी के बाद पता चलेगा एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पत्नी अपने लवर के साथ मिलके पति को मार डालती है। ऐसे न्यूज़ तो आपने बहुत बार देख चुके हैं, 10-20 केस तो ऐसे आ चुके हैं। इसके लिए 2 समाधान है, 2 सोल्यूशंस है। पहला था लिव इन में रह के अब एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, अगर कर पाते हैं तो शादी कर लेंगे। दूसरा है जो लिव इन में नहीं रहना चाहते, अपने काम से फ्री होके कैफ़े जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उससे आपको क्लैरिफाई होगा कि चलो शादी कर सकते हैं तो शादी कर लेते हैं। अगर इससे भी क्लैरिफाई नहीं होता तो वापस वही पहला ऑप्शन में लिव इन में आ जाते हैं। तो लिव इन में रहने वाले हर लोग बुरे नहीं होते हैं कि चीटर्स नहीं रहते, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कटाक्ष तरीके से कहा है। ये सबकी अपना पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक साथ 3-4 रिलेशन रखना तो गलत है, लेकिन ऐसे भी होता है कि एक के बाद एक रिलेशन जो होता है उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो जो इंसान है वो लॉयल रहता है, वफादार रहता है। वो चाहता है कि पहला जो रिलेशनशिप था वो ठीक से चले, लेकिन पार्टनर चीटर नहीं करते। दूसरी बार और कोई आता है तो उनसे एक्सपेक्ट रहता है, लेकिन वो भी चीटर नहीं करते। तीसरी बार भी भरोसा करते हैं, फिर चीटर नहीं करते। इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो चाहता ही था कि मैं वफादार रहूँ, लेकिन पार्टनर ही चीटर निकलते हैं, उनकी किस्मत खराब रहती है। तो ऐसे में ये भी गलती नहीं है कि ये जो लॉयल इंसान है वो पापी इंसान हो गया, कि चरित्र पे उसके दाग हैं, 3-4 रिलेशन बना चुके हैं। तो ये पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। लेकिन में रहना भी गलत नहीं है। जो अच्छे इंसान अगर ये के देखना चाहते हैं कि शादी बना एडजस्ट कर पाए कि नहीं, वो भी गलत नहीं है। और वो भी गलत नहीं है जिसके पास्ट में 2-3 रिलेशनशिप रह चुके हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने पार्टनर्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमेशा धोखा देते हैं, उससे ये गलत नहीं हो सकते। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, और अपने पार्टनर्स में हमेशा परखिए कि आपके बुरे होते हैं साथ देते हैं कि नहीं, वो लॉयल है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। अभी अभी तो पता चलेगा, आदमी ने प्रेमानंद जी महाराज को देख दिया, योगी पूरा गलत है। उन्होंने चीटर्स के ऊपर कहा था, अच्छे लोगों के ऊपर नहीं कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। रिलेशनशिप को जानिए, परखिए,
संभाल के रखिए। जिला संजना जिला सीताराम पार्वती